आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, अगर आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से एग्ज़ाम दिलाने होंगे, इन एग्ज़ाम के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए और अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा। साथ ही बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इस तरह के इस योजना से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जर्नी टेक ट्यूब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस योजना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। HRDM यानी कि मानव संसाधन और विकास मिशन ने 2014 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन संसाधनों की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 4 अलग अलग स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसका नाम है स्वाभिमान, सक्षम, स्वावलंबन और न्यू जनरेशन स्कॉलरशिप एग्जाम। वर्ष 2021 में इन चारों ही एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगर आप इन चारों एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने किसी भी सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से 10th क्लास पास आउट किया हुआ है और अगर आपकी एज मिनिमम 16 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर है तो आप इन चारों एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात इस योजना की ये है कि ST, SC और OBC कैटेगरी के साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आप इन चारों एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अदर कंट्री से इंडिया में आए हुए हैं और इंडिया में स्थायी रूप से रह रहे हैं तो आप भी इन स्कॉलरशिप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जाम केवल ऑनलाइन ही दिलाने होते हैं और इसीलिए मेधावी स्कॉलरशिप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपको अपने एग्जाम दिलाने होते हैं। ये जो एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है और आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के थ्रू ही आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा रिजल्ट देखना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, स्कॉलरशिप क्लेम करना, इस तरह के सारे वर्क आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ही कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। फिलहाल के लिए अभी केवल स्वाभिमान स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इसी स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। स्वाभिमान स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 15 फरवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम कब होगा और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप स्वाभिमान स्कॉलरशिप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कितना स्कॉलरशिप दिया जाएगा। स्वाभिमान स्कॉलरशिप के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रकार के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके लिए 3 अलग अलग टाइप के मेरिट लिस्ट भी बनाए जाते हैं। मेरिट लिस्ट में टाइप A के अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट्स को रखा जाता है जिनके मार्क्स 60% या फिर उससे ज़्यादा हो। टाइप B के अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट्स को रखा जाता है जिनके मार्क्स 50% से ज़्यादा लेकिन 60% से कम हो और टाइप C के अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट्स को रखा जाता है जिनके मार्क्स 40% से ज़्यादा और 50% से कम हो। टाइप A कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 14,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, टाइप B कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 6,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा और टाइप C कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो भी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उसमें कैंडिडेट्स की संख्या भी डिसाइड की गई है। टाइप A के अंतर्गत 863 कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, टाइप B के अंतर्गत 574 कैंडिडेट्स और टाइप C के अंतर्गत 329 कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। किसी भी टाइप के मेरिट लिस्ट में अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हें अगले टाइप के मेरिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा
ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे रूल्स को रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। स्वाभिमान स्कॉलरशिप का एग्जाम आपको ऑनलाइन ही दिलाने होंगे, जिसे आप मेधावी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू ही दिला पाएंगे, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो में कुछ देर पहले ही दे दी थी। बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप सिलेबस को डाउनलोड कर पाएंगे। अब एक सवाल जो आप सभी सोच रहे होंगे कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या रहेगा, तो मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम दिलाना चाहें दिला सकते हैं। इन सब के अलावा स्वाभिमान स्कॉलरशिप एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मिनट का समय दिया जाएगा, इस तरह की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी दे देता हूं। अगर आप स्वाभिमान स्कॉलरशिप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप मेधावी स्कॉलरशिप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू ही कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में आपको 300 रुपये शुल्क जमा करने होंगे। लेकिन ये जो 300 रुपये का शुल्क आप जमा करेंगे, ये पूरी तरह से रिफंडेबल रहेगा, यानी कि एग्जाम के बाद आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन रखा गया है। एग्जाम दिलाने के बाद अगर आपके 35% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तभी आपको ये पैसे वापस किए जाएंगे, अदरवाइज ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से संबंधित और ज़्यादा जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।